किसानों को देंगे। आज तक उस लक्ष्य को निजी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक पूरा नहीं कर सकी। सबसे ज्यादा किसानों को लोन देने का काम हमेशा कोऑपरेटिव बैंकों ने किया और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना लोग इससे जुड़ेंगे, जितने खाते आप खुलवाएंगे, आपने देखा होगा कि हमने जब पिछला चुनाव हुआ था उसमें चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा था कि किसानों की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो भूमि विकास बैंक है इसका कुछ और नाम हो गया। इसमें किसान बंधक बना लेता, अपनी जमीन को बंधक बनाकर लोन लेता था और उसका ब्याज इतना हो जाता था कि उसकी जिसने भूमि विकास बैंक से लोन लिया तो इसका नाम पड़ गया था भूमि विनाश बैंक। लोगों की जमीन को नीलाम होना पड़ता था। तो हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो जाए, इसलिए भूमि विकास बैंक के जो 50,000 तक के कर्जे थे सब माफ कर दिए और ये कहा कि अब जितना मूलधन होगा उससे ज्यादा ऋण देने वाले से ब्याज नहीं वसूला जा सकता, क्योंकि मनचाहा ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज चलता रहता था। पता चला कि किसान ने 10,000 रुपया कर्ज लिया और 20,000 रुपया दे चुका है, 50,000 रुपया बाकी, तब वो नहीं हो सकता। ये व्यवस्था गवर्नमेंट ने की। ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, जो वादे थे उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है लगातार। आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं, वो तो करेंगे ही और उनके पास है नहीं। जो बहुत लंबी चौड़ी बातें करते थे उनके पास अब कुछ नहीं, वे कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस मंच के माध्यम से ही बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिना आलोचनाओं की परवाह किए जो रास्ता था, जो वादे किए थे, उन वादों पर बहुत तेजी से अमल किया है और 2 साल में सारे महत्वपूर्ण वादे पूरे। 3 साल, कल 3 साल हो चुके हैं सरकार, 2 साल बाकी हैं। यद्यपि केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, हालांकि हमसे यही कहते हैं वित्त मंत्री की जितना पैसा चाहो उतना देंगे, वो देते नहीं। हमसे कोयला मंत्री ने कहा कि हम कोयला देंगे जितना मांगो, देते नहीं। मैंने अनंत कुमार से कहा कि खाद की कमी है, तो उन्होंने कहा कि जितनी खाद चाहो उतनी खाद देंगे। मेरे मुख्यमंत्री से तुरंत सेंट्रल ऑफिस से बात करवाई उनसे। उन्होंने कहा कि अगर आप अनलोड जल्दी कर लेंगे तो उतना ही जल्दी भेजते रहे। तो गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कहती तो है लेकिन अपने वादे पे अमल नहीं करती, अमल नहीं करती। अगर हमें केंद्र से पूरा सहयोग मिले तो बहुत काम हो सकता है, बहुत कुछ काम हो सकता है। हालांकि एक काम केंद्र सरकार ने अच्छा किया है, पहली बार कि जो पहले जो टैक्सेस जितने वसूल होते थे उनका केवल 32% देते थे राज्यों को, अब वो राज्यों को 42% देंगे। इससे आने वाले वर्षों में लगभग 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को मिलेगा, बड़ा राज्य होने के नाते। अब वो कब आएगा पैसा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन नीतिगत फैसला एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा किया है जो राज्यों के हित में है, क्योंकि पैसा आप इकट्ठा करते हैं। कमिश्नर साहब जानते हैं कि टैक्स सब आप लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और जाता दिल्ली है, फिर दिल्ली से बचता है। तो कोई एहसान नहीं करता है, पैसा आपका है, आपके पास आना चाहिए। केंद्र सरकार को अपनी योजनाओं के लिए भी पैसा चाहिए, उसके लिए कुछ बचा लेना चाहिए, लेकिन और राज्यों को आना चाहिए, राज्यों को देने के लिए कुछ बढ़ाया है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ अपने को कोऑपरेटिव मूवमेंट तक सीमित रखते हुए, और मैं जानता हूँ कि संसद चल रही है, इस वक्त का जो 12 बजे तक का पीरियड था वो शोर शराबे वाला था और लगता है कि आज 1 बजे से 2 बजे तक भी शोर शराबा होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं की जासूसी हो रही, तो लोग उसमें शोर शराबा मचाएंगे। लेकिन 3 बजे से रेल बजट पर चर्चा खत्म होगी, उसके बाद मंत्री का जवाब होगा, फिर बजट पर चर्चा शुरू होगी।
तो मुझे पहुंचना भी है। तो ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। कोऑपरेटिव के सभी आप भाई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, कोऑपरेटिव बैंकों में आप अपना खाता खोलिए। और जो बैंक बीच में कुछ हो गया था, महाराष्ट्र वगैरह में कुछ कोऑपरेटिव बैंकें फेल हो गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ था, लोग डरने लगे। लेकिन जब बैंक लाभ में चल रही हो, जब बैंक अपने अंशधारकों को लाभांश दे रही हो और सबसे ज्यादा ब्याज दे रही हो, तो उसमें खाता खुलाने से कुछ नुकसान नहीं सिवा लाभ के। और किसान क्रेडिट कार्ड की अभी व्यवस्था इन्होंने शुरू की है। किसान क्रेडिट कार्ड से न केवल आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं कहीं से भी, बल्कि जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा वो जो फसल बीमा योजना है उसमें भी उन किसानों को सबसे जल्दी और उनको जो कंपेंसेशन होता है या जो मिलना चाहिए सरकार के राष्ट्रीय आपदाओं के समय, वो भी बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि मैंने ये चर्चा शुरू की जब इस पर बारिश हुई, तो मेरा एक प्रस्ताव था जिस पर 3 घंटे राज्यसभा में चर्चा हुई और उसमें मंत्री ने जवाब देते हुए, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह जी ने जवाब देते हुए कहा था कि हमने मांग की थी कि जो फसलें नष्ट हुई हैं तो बीमा को आप किसान तक ले जाइए। यूनिट, अभी जिला को यूनिट बना दिया है। अब ग्राम पंचायत को बहुत कहा तो ग्राम पंचायत हुई यूनिट। और ग्राम पंचायत में भी 50% से ज्यादा नुकसान है तो दिया जाएगा और कम है तो नहीं दिया जाएगा। तो हमारी हमेशा से मांग रही कि अगर एक किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसको उसका मुआवजा, उसको बीमा, फसल बीमा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जो किसान क्रेडिट वाले हैं, कार्ड वाले हैं, उनको सबसे पहले और जिलाधिकारी और उनसे रिपोर्ट मांग के हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें बीमा से। और नेचुरल कैलेमिटी हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, जैसे इस बार तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है हमारी तरफ तो। मगर केवल 4 दिन और बच जाते तो किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज में चला जाता, लेकिन वो 20% भी नहीं जा सका। 80% या तो खेतों में है या खुदा नहीं है या खुदा पड़ा हुआ है। जो खुदा पड़ा भीग गया वो खराब हो गया, और जो खेत में अगर पानी भर गया तो उसके भी गलने की संभावना, बर्बाद हो गया। कहीं कहीं प्रदेश, दूसरे देश, राज्यों में इतना ज्यादा ओले पड़े कि फसल नष्ट होने की स्थिति में रहे। तो ऐसी स्थिति में कोऑपरेटिव बैंक जो है आपके काम आएगी। कोऑपरेटिव बैंक के में अपने जितने ज्यादा आप खाते खुलवाएंगे, पैसा लाएंगे, पैसा भी सुरक्षित है, आसानी से आपको जब चाहे तब उसको पैसा ले सकते हैं, जितना चाहे निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं। ये बढ़िया स्कीम कर दी आपने। वरना बाहर तो विदेशों में तो कोई पैसा जेब में रखते ही नहीं, कार्ड ही रखता है, कार्ड से निकाल लेता है, जहां से चाहो, जहां गए वहीं से निकाल लिए। तो ये अच्छी सुविधा दे रहे हैं आप, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये मेरे जाने के बाद भी हो सकता है कार्यक्रम चले, मैं आपकी बैंक की और ज्यादा समृद्धि के लिए, ये ज्यादा लोगों की सेवा कर सके, ज्यादा लाभ अर्जित करके लाभांश देश के लोगों को। पहली बार मैं सुन रहा हूँ यहाँ लाभांश दे रहे हैं, अच्छी बैंक है। वरना लाभांश देना तो दूर, कई बार लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं उनका पैसा निकालने। कुछ बैंकें उत्तर प्रदेश में ऐसी रही है, मैं जानता हूँ, पूर्वांचल में, जिनके अध्यक्षों को भी जानता हूँ, जो पूरी बैंक खा गए और दूसरों के नाम, किसानों के नाम लोन डाल दिया। वो परेशान है, जौनपुर वगैरह वाले लोग ये जानते। और उसके अध्यक्ष अपेक्स बॉडी के चेयरमैन इस वक्त भी एक बैंक जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, वैसे भी लोग हैं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि इस स्थिति में भी आप बहुत बेहतर तरीके से बैंक को चला रहे हैं। आपको बधाई, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने बहुत कहा कि संसद है, ये है, परसों मुझे
लखनऊ जाना था, फिर अमेठी जाना था, उसके बाद लौट के आना था, फिर कल संडे था, हो सकता लेट ना आ पाए तो आ नहीं पाएंगे, तो मंडे कर दिया। अब हाउस था लेकिन आना पड़ा। तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और सभी डेलीगेट्स को खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वरना डेलीगेट्स की हमने एजीएम वगैरह इटावा वगैरह में देखा है, बड़ा शोर शराबा होता है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छे डेलीगेट्स, बहुत धन्यवाद आप सब। थोड़ा साथ में देखिएगा सर। ये मैं बता दूं बैंक की ओर से नहीं है, राजेश यादव जी की व्यक्तिगत तौर से है। और मैं 2 मिनट और चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से मेरी गुजारिश है कि आप मुख्य अतिथि महोदय एवं धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा पूरे जनपद मुरादाबाद की ओर से। आज संसद में उनका वक्तव्य होने के बावजूद भी उन्होंने अपना समय निकाला, ये दर्शाता है कि जनपद मुरादाबाद से और जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद से वो कितना प्रेम करते हैं। इनके हम लोग सब लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक राजेश यादव जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज 9 वर्ष बाद उन्होंने इस जिला अधिवेशन को बुलवाकर, यहाँ पे प्रोफेसर साहब को बुलवाकर हम लोग सबका मार्गदर्शन कराया, उनके लिए उनका भी धन्यवाद। मैं हमारे समस्त विधायक दलों का, समस्त जनप्रतिनिधिगण का, जो मंचासीन है उनका, हमारे अन्य पधारे अधिकारियों का, हमारे कमिश्नर साहब का, आईजी जोन साहब का, आईजी पीएससी साहब का, हमारे कप्तान साहब का, समस्त हमारे अधिकारी कर्मचारी की व्यवस्था है उसमें जरूर सम्मिलित है। आप सभी से पुनः मेरा निवेदन, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे बाएं हाथ की ओर और अपने दाहिने हाथ की ओर भोजन की इससे पहले क्या बात है? न्यूज़ खबर आगे डाल के सर एमएचए ने मुर्शद आलम की रिहाई के लिए सही बताया, उन्होंने कहा ठीक है रिहाई होगी। एमएचए ने सर तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है, देखने में सब लोग हमेशा से कहते हैं, आप लोग मानते कहाँ हमारी बात। सर पिछले कुछ टाइम से यूपी में पुलिस वाले बदमाशों के टारगेट बनते हैं। देखिए बदमाशों के टारगेट में तो सब होते हैं, पुलिस के टारगेट में बदमाश हैं तो बदमाश तो बदमाशी करने की कोशिश करेगा। असल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में ये आशंका व्यक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने जो 1-2 फैसले दे दिए उसकी वजह से पुलिस और सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बहुत बड़ा संकट। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले दिए कि उन मामलों में जिनमें 7 साल से कम की सज़ा है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरा फैसला ये दिया कि अगर कहीं इनकाउंटर होता है तो दरोगा के खिलाफ मुकदमा पहले कायम। इस स्थिति में पुलिस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है, वरना ये कोई बदमाश पीछे नहीं पड़ता। पुलिसकर्मी में इस बात को लेकर रोष है कि जो वकील अधिवक्ता की मौत है उनको 10 लाख दिए और जो पुलिसकर्मी की गोली लगी है उसको सरकार ने कोई सुध नहीं दी, कोई नेता उनके घर नहीं पहुँचा। नेता कहीं किसी के घर नहीं पहुंचा, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ गड़बड़ी की, जिनकी वजह से ये सब हुआ, सीबीआई जांच हो रही है, वकीलों को मालूम पड़ जाएगा कि सीबीआई जांच क्या होगा। सर हिसार में सर चर्च पे अटैक हुआ है सर हिसार में। जोशी भाई अब आप लोग लंच कीजिए जोशी सर। क्या हुआ सर हिसार में चर्च पे अटैक हुआ है सर? क्यों नहीं हुआ यार? समाजवादी पार्टी पीछे जिनको बैच नहीं मिले हैं रजिस्ट्रेशन ओम आदित्यावशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गंध प्रशांति शांति कुर्वन्तु सर्वतः मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो हरि आदित्यावशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गंध प्रशांति शांति कुर्वन्तु सर्वतः ओम भद्रम भद्रेमाक्षव्रजचतुरास्मा मुनाफा दे दिया अब का
मुख्य द्वार है ये जी, मुख्य द्वार वो एक होता है। अब कौन सा है? दो नाम का लगाओ एक ने ना वो अलग है, वो अलग है। अभी से पीछे ये भी नहीं थे साहब। ये साहब पुरानी बिल्डिंग है। और डियर साहब आइए करा लीजिए, आइए। एक ही साथ साहब और तो नहीं खिंचवाना आपके साथ रह करके और खिंचवाऊंगा हैं? चलो आपके साथ रह अच्छा आओ, जल्दी आओ। आ गया वो तो क्या आपका ना एक और इनके साथ राजेश जी के साथ मेरे साथ तो रोज जल्दी करो जल्दी यार, ये तो वीडियो है। अरे हटो यार। भाई